वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 40 इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं जो आपकी किताब से मैंने मिलाकर ये बनाया हुआ है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर है। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो आप मिला सकते हैं। आप चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। मैंने इसके पहले बहुत सारे ऐसे सवाल करे हैं जो आपके पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, मैंने करा रखे हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो सारे वीडियोज़ जाकर देख लें और अपने ऐसे ही तैयारी को अच्छे करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब कि ये क्या है? मतलब गुजराती इक्विवेलेंट क्या है? इसके ऑप्शन है बैड कंडक्ट, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट कंडक्ट, ऑप्शन सी गुड कंडक्ट, या ऑप्शन डी डिलाइटफुल कंडक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुड कंडक्ट। आया हुआ है 2021 का प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन सी अ मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन डी भारत इज माय होम। ये कहाँ से लिया गया है लाइन? तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पर इंडिकेशन है सिविलाइजेशन से। 3 नंबर पढ़ते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन है भारत इज माय होम, ऑप्शन बी अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या ऑप्शन डी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर ब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन ए भारत इज माय होम, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी हाफ इज द प्रेस, ऑप्शन डी अ चाइल्ड इज बोर्न। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। 5 पढ़ते हैं, डैश वर सैटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। सारे प्रश्न पूछे हुए आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन बी जर्मन्स, ऑप्शन सी इटालियंस, या ऑप्शन डी ग्रीक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आवर एंसेस्टर, जो हमारे ट्रू रोल होम रूल को माना करते थे। 6 की तरफ बढ़ते हैं, द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम हु सेज दिस। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है और ये बात किसने कही है? इसके ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी फॉरलेस बक, ऑप्शन डी मनोहर मालगोनकर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बात बोली थी। 7 नंबर सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। 2019 का प्रश्न है, 20 का भी। इसके ऑप्शन है इसेंशियल वेल्थ, ऑप्शन बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन सी इसेंशियल नॉलेज, ऑप्शन डी इसेंशियल एक्सपीरियंस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी। किताब का एक भाषा लिया है यही। 8 नंबर सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब इनकी मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था, स्थान। इसके ऑप्शन है अलीगढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। 9 के बाद 9 सॉरी 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, मतलब कि किस जगह के गवर्नर रह चुके हैं। इसके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन डी हैदराबाद। आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार के वो एक बार राज्यपाल बन चुके हैं। 10 नंबर सवाल है, द फैमिली इज बिग एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंशनली फास्ट पेस इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? पूछा हुआ सवाल है 2022 का। इसके ऑप्शन है भारत इज माय होम, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी हाफ इज द प्रेस, ऑप्शन डी आई हैव अ ड्रीम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारत इज माय होम। 11 पढ़ते हैं, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, कि नानू काका के साथ फ्री में कौन आया था? इसके ऑप्शन है डॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी हैन, ऑप्शन डी किटन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी किटन, ऑप्शन नंबर डी। कहानी में है इसका जिक्र, पूछा हुआ सवाल है ये। 12 नंबर सॉल्व होता है, द मदर इन अ पिंच ऑफ सनफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। माँ मतलब कि कहाँ पर इंतजार कर रही थी भाई का अपना। इसके ऑप्शन है रूम, ऑप्शन बी गेट, ऑप्शन सी डोर स्टेप, ऑप्शन डी वरांदा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी डोर स्टेप। ये कहानी में है इस चीज का जिक्र, डोर स्टेप। पूछा हुआ सवाल है। 13 नंबर प्रश्न है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। मतलब नानू काका ने अपना चेक निकाला, कितने का चेक लिखा? इसके ऑप्शन है 5000 रुपीज, ऑप्शन बी 2000 रुपीज, ऑप्शन सी 8000 रुपीज, या ऑप्शन डी 500 रुपीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8000 रुपीज। सारे पूछे हुए सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
14वां सवाल है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, मतलब नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? इसके ऑप्शन है टू विजिट द रेड फोर्ट, ऑप्शन बी टू सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन सी टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी टू स्पेंड द समर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टू सी सम मिनिस्टर से मिलने आ रहा था। 15 नंबर सवाल देखते हैं, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नॉफ वाज एन प्रोफेसर, कि जो नरेटर है मतलब कहानी में वो क्या है? इसका ऑप्शन है सेक्रेटरी, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन डी बैंक ऑफिसर। पूछा हुआ सवाल है 2018 का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ, मार्टिन लूथर किंग आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, मतलब कि क्या बोलते हैं वो क्या करने के लिए? इसका ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हेट्रेड, ऑप्शन सी फेथ, या ऑप्शन डी जेलसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फेथ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रो, मतलब कि ये सारी चीज मिलकर निग्रो को क्या दिया? इसके ऑप्शन है स्लेवरी, ऑप्शन बी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ऑप्शन सी कैप्टिविटी, या ऑप्शन डी डिसअपियर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्लेवरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 18, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। इसके ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी मिसिसिपी, या ऑप्शन डी शिकागो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मिसिसिपी, कहानी में है, पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर 2019 का प्रश्न है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल। इसके ऑप्शन है ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी ऑलवेज फाइट, ऑप्शन सी ऑलवेज हेट पीपल, ऑप्शन डी ऑलवेज मार्च अहेड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑलवेज मार्च अहेड, कहानी की लाइन है ये, लाइन को पूरा करना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज मार्च अहेड, पूछा हुआ सवाल है ये। 20 की तरफ बढ़ते हैं, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, तो इनको कौन सा प्राइज मिला था 1964 में? इसके ऑप्शन है बुकर प्राइज, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन सी नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन, या ऑप्शन डी इब्राहिम प्राइज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हर दिन आपके लिए 2 वीडियो लाता रहता हूँ और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, ऑल टेक्नोलॉजीज चेंजेस कॉज प्रॉब्लम्स। इसके ऑप्शन है सोशल, ऑप्शन बी बिहेवियरल, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल, या ऑप्शन डी पर्सनल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोशल, ऑप्शन नंबर ए। 22 की तरफ बढ़ते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो ए, मतलब बर्ट्रैंड रसल क्या थे? इसके ऑप्शन है पेंटर, ऑप्शन बी ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन सी मैथमेटिशियन, ऑप्शन डी जियोलॉजिस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर सी। 24 पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डाई डैश इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। इसका ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, या ऑप्शन डी बर्ड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बर्ड्स। सारे पूछे हुए सवाल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। 24 पढ़ते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसल को अवार्ड कब मिला था? इसका ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1953। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1950। ये भी याद रखें किस चीज में? तो लिटरेचर में, साहित्य में। 25 पढ़ते हैं, बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, मतलब किस कहानी के लेखक है? इसका ऑप्शन है हाउ फ्री इज द प्रेस, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऑप्शन डी द आर्टिस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, पूछा हुआ सवाल है ये। 26वां सवाल है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। इसका ऑप्शन है बास्केट, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी गोड्स, या ऑप्शन डी पोटैटोज। क्या शौक था किस चीज का? ऑप्शन सी गोट का शौक था सेबी को। 27 पढ़ते हैं, सेबी वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गॉट अप। इसका ऑप्शन है गोड्स, ऑप्शन बी पेक्युलर, ऑप्शन सी इवन एंड सिमेट्रिकल, या ऑप्शन डी ओल्ड एंड ग्रानलेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोड्स, ऑप्शन नंबर ए। 28 पढ़ते हैं, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गुड इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहाँ से थी? इसका ऑप्शन है द अर्थ, ऑप्शन बी अ मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन सी अ चाइल्ड इज बोर्न, या ऑप्शन डी द आर्टिस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है। 29वां सवाल है, सेबी वाज ए जापानीज बॉय, मतलब कि कितने साल का लड़का था जापानी? इसका ऑप्शन है 9 years ओल्ड, ऑप्शन बी 10 years ओल्ड, ऑप्शन सी 11 years ओल्ड, ऑप्शन डी
12 ईयर्स ओल्ड मतलब कि 12 साल का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 12 साल का था वो लड़का। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ मतलब सेबी को किस चीज़ का शौक था? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए स्टैम्प्स, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी गोड्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोड्स मतलब कि उसको गोड्स का शौक था। 31 पढ़ते हैं द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड। ये लाइन कहाँ से मतलब कि लाइन को पूरा करना है। इसका ऑप्शन है ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन बी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी लाइन को पूरा करना है। इसका सही होगा ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग द आवर मशीन्स। ये पूछा हुआ सवाल है 2021 का। 32वां सवाल है डैश वुमन हैड गिवन अप टू गोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज मतलब ये कहाँ की बात हो रही है। इसके ऑप्शन है सुडानीज, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन या ऑप्शन डी पाकिस्तानी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुडानीज। ये भी पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने इसको बना दिया था। 33 पढ़ते हैं द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। इसके ऑप्शन है मेनी एंड वैरिड, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी सम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेनी एंड वेरीज, ऑप्शन नंबर ए। 34 की तरफ बढ़ते हैं अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व अ वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग। तो क्या क्या देखना पड़ता है। इसका ऑप्शन है एजुकेशन के दौरान, ऑप्शन बी कुकिंग के दौरान, ऑप्शन सी हैविंग बाथ के दौरान या ऑप्शन डी प्रेगनेंसी के दौरान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। पूछा हुआ सवाल है 2022 का। 35वां सवाल है हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट कीप्ड बाय बेंजी। बेंजी ने सबसे पहले बार कितने दर्जन मतलब कि मतलब कि मुर्गियां पाली थी। इसके ऑप्शन है अबाउट ए डजन, ऑप्शन बी अबाउट 2 डजन, ऑप्शन सी 50 मतलब 50 या ऑप्शन डी 36। ये कहानी में है इस चीज का जिक्र। ऑप्शन नंबर ए अबाउट ए डजन, एक दर्जन तक मुर्गी उसने पाली थी पहले बार में। 36वां सवाल है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। ये भी पूछा हुआ सवाल है 2022 का इसलिए मैंने इसको बना दिया था। इसका ऑप्शन है अ मैरिज प्रपोजल मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन सी द अर्थ या ऑप्शन डी हाफ इज द प्रेस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी द अर्थ से ये लाइन ली गई है। आगे पढ़ते हैं 37 नंबर बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था पूछा हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन है रॉबिन्सन्स मतलब रॉबिन्स का बेटा था, ऑप्शन बी मैंडर्स, ऑप्शन सी जॉनसन्स, ऑप्शन डी रॉकसन्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में टिक करता हूँ जॉनसन्स, ऑप्शन नंबर सी। 38 पढ़ते हैं ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसका ऑप्शन है जॉनसन मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी है बेंजी, ऑप्शन सी सैंडर्स या ऑप्शन डी फ्लोरेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी बेंजी, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ मतलब बेंजी ने किस चीज का बिजनेस समझ लिया था। इसके ऑप्शन है एजुकेशन, ऑप्शन बी हेंस, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी फ्रूट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हेंस, मुर्गियों का बिजनेस उसको समझ आ गया था। आज का अंतिम प्रश्न है बेंजी ओन्ड ए मतलब बेंजी के पास कौन सी कार थी। ये भी पूछा हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन सबसे हैं कॉन्टेसा कार, ऑप्शन बी हुंडई कार, ऑप्शन सी होंडा कार या ऑप्शन डी फोर्ड कार। ये हालांकि कहानी में इस चीज का जिक्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्ड कार। ये 2021 में आया था प्रश्न फोर्ड कार। तो आज के जितने भी प्रश्न हो सकते थे मैंने सभी करा दिए हैं। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें जरूर से। हमारे बाकी वीडियोस को भी आप देख लें, वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पुराने वीडियोस को भी देख लिया करें क्योंकि वो सारे आपके लिए ही है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 में कितना सही हुआ है।